अस्सलामुअलैकुम दोस्तों जी, क्या हाल चाल है। ये क्लैरिफिकेशन न्यूज़ है रिगार्डिंग यूके वीज़ा के मतलब। आज 28 जून 2022 और मंगल का दिन है। कल रात को खबर आई थी कि यूके ने जो है वीज़ा ख़त्म कर दिया है ओमान और बाकी जीसीसी का। तो भैया उस खबर में वाज़ह मेंशन है कि नेशनल्स यानी जो इन ममालिक में रहने वाले लोग हैं, यहाँ के मुकामी लोग जो हैं, उनके लिए वीज़ा ख़त्म किया गया। जिस तरह कुछ अर्सा पहले ओमान के लिए शेंजन वीज़ा की एग्जाम्पशन का ऐलान किया गया था, उसी तरह अब ये ऐलान यूके की तरफ से किया गया है कि ओमानी नेशनल और बाकी गल्फ ममालिक के जो नेशनल लोग हैं, यहाँ के मुकामी लोग जो हैं, वो बगैर वीज़ा के यूके का विजिट कर सकते हैं। लेकिन ट्रैवल परमिट जो है वो सबको लेना पड़ेगा। इन ममालिक के अलावा और बहुत सारे ममालिक हैं जो बगैर वीज़ा के ट्रैवल कर सकते हैं। उनके लिए भी ऑनलाइन जो ईटीए का परमिट है, यूके अथॉरिटी है, उनका परमिट जो है ऑनलाइन उनको वो लेना पड़ेगा। ये कानून जो है सिर्फ ओमानी नेशनल लोग जो हैं, यानी ओमानी पासपोर्ट होल्डर या बाकी जीसीसी ममालिक में रहने वाले लोग जो हैं, जिनके पास उन ममालिक का पासपोर्ट है, उनके लिए है, ना कि यहाँ पर रहने वाले खारजियों के लिए। खारजियों के लिए वीज़े आसान है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, हम बहुत दफ़ा इन्फॉर्मेशन शेयर कर चुके हैं, लेकिन लोग डरते हैं। आई डोंट नो कि डरना किस चीज़ से है। एक दूसरे को गालियाँ देने से तो हम डरते नहीं हैं, तो ये कानूनी काम करने से क्यों डरते हैं। हिचकिचाहट की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस होता है। आपने जिस मुल्क का वीज़ा लेना है, मोस्टली यूरोपियन जो है शेंजन वीज़ा वो वीएफएस से मिलता है। हम वीएफएस के सामने खड़े पैनोरामा के सामने जो है ना हमारा घर भी है। तो वीएफएस आप जाएं या उनसे मालूमात लें, वो आपको रिक्वायरमेंट दे देंगे। जो फुलफिल करेगा उसको वीज़ा मिल जाएगा, जो नहीं करेगा वो जब तक कंप्लीट नहीं कर लेता उनकी रिक्वायरमेंट, उनको वीज़ा नहीं मिलेगा। तो वीज़ा लेने के जिस भी वाले का वीज़ा लेना है, उनके सिंपल कानून होते हैं। जो उनकी रिक्वायरमेंट है आप उसको कंप्लीट करेंगे तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। बाकी आपकी प्रोफाइल क्लियर होनी चाहिए, कोई केस वेस नहीं होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट भी लंबी चौड़ी नहीं चाहिए होती। हाँ, एक चीज़ आपको बता दें बैंक स्टेटमेंट के मतलब, आपकी कंटिन्यूसली जो है स्टेटमेंट राइज होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। सॉरी फॉर दैट, ठंडा सालन खाने से ऐसा हो जाता है। अच्छा जी, चाय भी नहीं पी आज तो मीशत को नुकसान ना पहुंच जाए। तो क्या होता है कि आपने हर महीने थोड़े थोड़े एक्स्ट्रा पैसे अपने अकाउंट में जमा करने, उस बिल्ड करनी है। ये नहीं है कि बस दोस्त साहब आपसे पकड़े या यकदम अकाउंट में डाले, स्टेटमेंट ले ली कि इतने हज़ार की स्टेटमेंट है, वो अकाउंट नहीं होती खाली। वो उसी वक्त जो है ना ऐसे काटा मार के कहते हैं भाई ने साइड रख दो फाइल, आप ही आके ले जाएगा, अस्सी नहीं दसा के तेरा केस रिजेक्ट हो गया। तो चीट नहीं करना कहीं भी, और आस्ता आस्ता स्टेटमेंट जो है वो बिल्ड करनी। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि वो यकदम पैसे जमा करते हैं, आज पैसे जमा किए, हफ्ते बाद स्टेटमेंट ले ली। उनको पता है कि ये जो है ना चीटिंग है, और आपको भी पता है ये चीटिंग है, ठीक है ना। और ये हर जगह पे ऐसा नहीं चलता। तो अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, और मज़ीद टिप्स लेने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हम टाइम टू टाइम इस तरह की गुत्थियाँ सुलझाते रहते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो इस चीज़ को बॉदर नहीं करती। तो भैया छोटी छोटी चीज़ें जो है नोट किया करें, इन्हीं से जाके आगे आपको रास्ता क्लियर होना है। जज़ाकल्लाह।